हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज हम लोगों का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है। तो आज के हम लोगों ने इसके पीछे डेफिनेशन पढ़ लिया था और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। तो आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम लोग कई सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेकर उसमें हम लोग क्लासीफाई करेंगे, पता लगाएंगे कौन सा इक्वेशन लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। पहले हम इसको समझेंगे डेफिनेशन, तभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई कर पाएंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कहते हैं लीनियर। इफ, कब कहते हैं? इफ मतलब अगर क्या हो जाए, उसमें दो कंडीशंस हैं, अगर वो दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तब वो लीनियर कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यहाँ पर है कि एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हों, एंड डेरिवेटिव्स, और जितने भी डेरिवेटिव्स हों, शुड हैव डिग्री 1 ओनली या फर्स्ट डिग्री ओनली। तो एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव शुड हैव डिग्री फर्स्ट ओनली। जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, उन सब का फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। शुड हैव फर्स्ट डिग्री ओनली, उनका केवल डिग्री फर्स्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं dy बाय dx, तो यहाँ पर y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है? इनडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये नीचे वाला इनडिपेंडेंट। तो ये जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन सब की डिग्री मतलब पावर हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। मतलब y की पावर कभी भी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, एंड सो ऑन। हमेशा y की पावर, या यहाँ पर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है, इसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। और जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, जैसे dy बाय dx है, d2y बाय dx स्क्वायर है, d3y बाय dx क्यूब है, एंड सो ऑन। ये जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं, इनकी जो डिग्री मतलब जो पावर है, वो भी हमेशा 1 होनी चाहिए। इसका मतलब यही है, फर्स्ट वाले लाइन का मतलब यही है कि यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, पावर 2, 3, 4 ये सब नहीं हो सकती। जितने डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं उनकी पावर भी हमेशा 1 होनी चाहिए, 2, 3 या कोई और फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती। dy बाय dx को कभी कभी लोग y प्राइम या तो y1 भी कह देते हैं, उसी तरीके से इसको y डबल प्राइम या y2 भी कह देते हैं, इसको y ट्रिपल प्राइम या y3 एंड सो ऑन, ऐसा भी नोटेशन देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है, दूसरा कंडीशन यह है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स
जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जैसे एग्जांपल में हमने लिया y, और डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और जो डेरिवेटिव्स हैं इनका जो प्रोडक्ट टर्म है शुड बी एब्सेंट, वो एब्सेंट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये वाला टर्म, या y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई वाला टर्म शुड बी एब्सेंट, वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दोनों चीज़ें जिसमें होंगी वो हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसको हम लोग और एग्जांपल से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लें, वो क्या होता है, मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर हम लोगों ने समझ लिया, अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ लें। ये बहुत आसान है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा विच इज नॉट लीनियर, इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा उसी को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो सबसे पहले कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हम इन दोनों कंडीशन से उसका पता लगाएं कि वो लीनियर है या नहीं। अगर वो लीनियर है तब तो ठीक है, और अगर लीनियर नहीं है तो जो बचा वो सारे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन ये लिख लिया है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं है वही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो अब हम लोग इस पर जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनको हम क्लासीफाई करेंगे कौन लीनियर है और कौन नॉन लीनियर। तो अब हम लोगों के पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने जो डेफिनेशन अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लीनियर और नॉन लीनियर में अब हम लोग इसको क्लासीफाई करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग इसको अपना डेफिनेशन रिकॉल कर लें कि पहला नंबर बताया गया है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी पावर 1 होनी चाहिए, या जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा है तो जो ऊपर वाला ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा और कोई पावर नहीं होनी चाहिए, 2, 3, 4 या फ्रैक्शन में कोई भी पावर नहीं होनी, केवल पावर 1 पावर का मतलब केवल y ऐसे लिखा होगा। और साथ में जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं ये सब, इन टर्म्स का पावर भी हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब कोई पावर नहीं लगा तो 1 पावर ही होगा। और हम लोग इसको ध्यान रखें कि इसी को हम y एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो इसी को y प्राइम कहते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो इसी को y डबल प्राइम, और इसको y ट्रिपल प्राइम भी हम लोग कहते हैं। इसको y1, y2 और y3 ये सब नोटेशन भी दे सकते हैं। तो जैसा यहाँ y ट्रिपल प्राइम लगा है मतलब वो ये है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ये सब लीनियर होना चाहिए। दूसरा नंबर एक बार हम लोग समझ लें कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और डेरिवेटिव वाले जो टर्म्स हैं ये लोग मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी डेरिवेटिव वाला टर्म हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, और इसके अलावा जो होगे नॉन लीनियर। तो बस हम लोग शुरू करते हैं।
तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका पावर यहाँ 1 है, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर यहाँ क्या लग गई 2। तो जो जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं सबकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर 2 लग गई, इसलिए ये क्या है, लीनियर नहीं है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर 1 है या नहीं। तो वेरिएबल हमारा यहाँ पर कौन है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी पावर 1 है, ये ठीक है। डेरिवेटिव वाला टर्म ये है, इसकी पावर भी 1 लगी है, ये भी ठीक है। और डिपेंडेंट और डेरिवेटिव वाले टर्म्स का प्रोडक्ट भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये हमारा लीनियर होगा। अब उसी तरीके से ये वाला है, इसको हम थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई करके और सिंपल बना लें। जैसे हम इसको इधर ले आकर मल्टीप्लाई करें तो पहले वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एक्चुअली डी डी एक्स ऑफ वाई भी पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका डी डी एक्स ऑफ वाई है। उसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़िया सा बन गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले टर्म्स थे तो मल्टीप्लाई करने पर ये बना। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर y की पावर 1 है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर क्या होगा 2। और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y की पावर 2 हो गई, इसलिए ये नॉन लीनियर है। दूसरी बात, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है वो भी आ जा रहा है, इसलिए दो कारण है, इसलिए ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है, y की पावर 1 है, एकदम सही। उसके बाद डेरिवेटिव वाले टर्म्स कौन है, ये है, इसकी पावर 1 लगी है। यहाँ पर तो ये प्राइम लगा हुआ है, इसकी कोई पावर नहीं है, मतलब ये 1 है, 1 पावर 1 डिग्री, और यहाँ भी कोई पावर नहीं लगी है तो ये भी 1 डिग्री का है। तो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1 है, और डेरिवेटिव वाले टर्म्स है उसकी डिग्री भी 1 है, और y के साथ कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट वाला टर्म नहीं है, इसलिए ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव वाला टर्म आ गया है। डेरिवेटिव वाले टर्म की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है, ये इसकी पावर 3 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा है। अब यहाँ देखते हैं, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर लगा दिया 2, तो यहीं से ये पता चल गया कि ये नॉन लीनियर है, क्योंकि डेरिवेटिव वाले टर्म्स की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। ये जो हमारे टर्म्स है इसकी पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 पावर होनी चाहिए। यहाँ पावर 2 लगा दिया, यहाँ पावर 4 लगा दिया, तो ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर डेरिवेटिव वाला टर्म है y प्राइम। y प्राइम का मतलब ये dy बाई डी एक्स है, और इसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर लगा दिया है 2, इसलिए ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें भी यहाँ पर हमको दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव वाले टर्म की पावर यहाँ पर 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये नॉन लीनियर होगा। और यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहाँ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 नहीं है। तो दो कारण है, डेरिवेटिव वाले टर्म की पावर भी 1 नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर है। पावर 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए। तो इस तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए।
कुछ क्वेश्चंस इधर भी हैं हमारे पास। यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी पावर 1 है, जितने डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं सभी की पावर कुछ नहीं लगी, मतलब सभी की पावर 1 है। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसमें दोनों कंडीशंस हमारी ठीक दिख रही हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और डेरिवेटिव वाले टर्म्स जितने हैं सभी की पावर 1 है, ये तो सही है। और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव वाले टर्म का मल्टीप्लाई वाला टर्म वो भी यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर दो डेरिवेटिव वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएं तब भी वो नॉन लीनियर होता है। जैसे यहाँ पर y प्राइम है और उसके साथ में y डबल प्राइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब d2y/dx स्क्वायर है और dy/dx। अगर दो डेरिवेटिव वाले टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो वो भी नॉन लीनियर होता है। तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाला टर्म है इसकी पावर तो 1 लगी है, लेकिन जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी पावर यहाँ पर 2 लगी हुई है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और जितने डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं उन सभी की पावर भी 1 है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई इसमें प्रोडक्ट वाला टर्म भी नहीं है। और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो इसमें हम देख रहे हैं जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर यहाँ 3 लगा हुआ है और डेरिवेटिव वाले टर्म्स का पावर हमेशा 1 होना चाहिए लीनियर के लिए, इसलिए ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।